वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया है, जिसमें आज 27वीं आईनी तरमीम के साथ पास होने का इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें आज 27वीं आईनी तरमीम मुख्तलिफ तरमीम के साथ मंजूर होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम में तकनीकी गलती रह गई थी। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम वापस सेनेट में जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि कल सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की दोबारा मंजूरी ली जाएगी। याद रहे कि 2 रोज कबल सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी थी, जिसके मुताबिक मुल्क में एक आईनी अदालत कायम की जाएगी, जिसमें तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस शामिल होंगे, जबकि सदर पाकिस्तान को ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा और आर्मी चीफ का ओहदा खत्म करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा तश्कील दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की थी, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान की जानिब से बहस भी की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमने ऐलान किया हुआ है कि 27वीं तरमीम के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। असम्बली में तकरीर करने के बाद वॉकआउट करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि नवाज शरीफ के पार्लियामेंट आमद पर PTI कैसे वेलकम करेगी। उनका कहना था कि नवाज शरीफ आए या ना आए, वो आप पाकिस्तानी सियासत से गैर मुतालिका हो चुके हैं। वो ख्याल कर रहे थे कि उन्हें लाकर रेड कारपेट बिछाया जाएगा। पार्लियामान में उनके लिए किसी ने भी रेड कारपेट नहीं बिछाया। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गोहर ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को मुखातिब करके इस्तफसार किया कि क्या राजा परवेज अशरफ के खिलाफ पटिशन लेकर आप इफ्तिखार चौधरी के पास नहीं गए? मियाँ साहब खुद वकील बन के मेमोगेट कमीशन बनवाने के लिए नहीं गए थे? उन्होंने कहा कि जो जजेस चले गए, चाहे वो अच्छे थे या बुरे, उनके बारे में गलत अल्फाज ना कहें। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम ने आइन और कानून का जनाजा निकाल दिया। तरमीम के खिलाफ भी अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। उनका कहना था कि कौमी पॉलिसी देने के लिए अमजरगा बुलाया है। हम मजीद बदअमनी और धमाके बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल को सब्र और इस्तिकामत और सिफारती सतह पर हल करना चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। काश वो तरमीम पर शिकवार और सैर हासिल गुफ्तगू करते। पार्लियामेंट के इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिल पढ़े बगैर शोर मचाने और बयानिया बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। पार्लियामेंट आईनी तरमीम मुशावरत और इत्तेफाक राय से कर रही है, जो कुछ लोगों को चुभ रहा है। वफाकी वजीर ने सवाल उठाया कि वो कौन शख्स था जिसने जाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी, और वो कौन था जिसने मुल्क में नफरत के बीज बोए। उन्होंने कहा कि हम इन्हें बारहा समझाते रहे कि सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में तब्दील ना करें, मगर इनकी जिद और अना ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अता तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए कोई भी तजवीज़ पेश नहीं की। उनकी खामोशी इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ शोर शराबा चाहते हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि PTI के दौरे हुकूमत में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, और अब जिस तरह ये चोर दरवाजे से इख्तिदार में आए थे, इस पर इन्हें कौम से माफी मांगनी चाहिए। हम खबर देंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास आज किसी भी वक्त होने का इम्कान है। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का मामला ज़ेर गौर आएगा और सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसले मुतवक्के हैं। हुकूमत की जानिब से काबीना अरकान को इजलास के लिए दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है। काबीना अरकान को बाज़ाब्ता तौर पर इजलास के एजेंडे से आगाह नहीं किया गया है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान में हालिया अरसे में अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्द गिरोहों की जानिब से दहशत गर्दी की वारदातों में इजाफा देखने में आया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने कहा है कि यहाँ बम फटता है तो वो ये नहीं देखता कि किस पार्टी से है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सब ने कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए अब वक्त आ गया है कि सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर एक मुश्तरका पॉलिसी अपनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुनक्किदा अमन जरगे से खिताब करते हुए वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि दहशत गर्दी का नासूर पिछले 20 साल से सूबे को खा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम अमन की बात करते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, मगर हकीकत यह है कि जब बंद कमरों में फैसले होते हैं तो अमन नहीं आता। इस पॉलिसी में अब तब्दीली आनी चाहिए। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमें दूसरों को अक्लमंद समझकर फैसले करने होंगे, शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि
फॉर ऑल पॉलिसी बनानी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अमन के लिए 80,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और उन कुर्बानियों का तकाजा है कि सूबे को इसका जायज़ हक दिया जाए। वज़ीर आला ने विफाक से शिकवा करते हुए कहा कि KP के साथ सुतीली माँ जैसा सलूक न किया जाए और तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो सूबे के हुकूक के लिए मुत्तहिद हो जाएँ। अफगानिस्तान से मुतालिक गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारे बहुत से मुश्तरका इक़दार हैं। हम पाकिस्तानी हैं और चाहते हैं कि इन ताल्लुकात को बिगाड़ा ना जाए। जंग हमेशा आखिरी ऑप्शन होनी चाहिए। हम जिरगे में बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं, मजहबी शख्सियात, उमायदीन और पार्लियामेंटेरियंस ने शिरकत की। इजलास में सूबे में देरपा अमन वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और बैनुल पार्टी इत्तेफाक राय के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। G11 कचहरी में होने वाले खुदकुश हमले में जाँ बहक तमाम अफराद की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गई हैं, जिनमें वकील जुबैर असलम की मैयत भी वर्सा के हवाले कर दी गई है। नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि 10 शहदा की शनाख्त हो चुकी है और ताहाल 2 की शनाख्त नहीं हो सकी। 36 जख्मियों को पिम्स अस्पताल लाया गया और 18 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 14 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर मुबशिर के मुताबिक धमाके में जख्मी होने वाले 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद कचहरी में धमाके के बाद रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला नाकाम बनाने के हवाले से ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने तफसीलात बयान कर दी हैं। ऑपरेशन कमांडर का कहना है कि एक खुदकुश हमलावर ने धमाका किया, दीगर खवारिश ने गेट में दाखिल होने की कोशिश की। खवारिश ने पहले ज़ेर तालीम बच्चों को यकमाल बनाने की कोशिश की। कर्नल मोहम्मद ताहिर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्बाद कार्रवाई ने खवारिश का हमला नाकाम बना दिया। हमने दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद कर दिया था। रात 10 से 10:30 बजे के करीब खवारिश के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया। इस हवाले से ज़ेर तालीम कैडेट का कहना है कि हम असर के वक्त ड्रिल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे कि खुदकुश धमाका हुआ। जब खुदकुश धमाका हुआ तो सारे कैडेट्स ड्रिल कर रहे थे। कैडेट का कहना है कि असातिज़ा ने कहा कि आप पुरसुकून हो जाएं, अब पाक फौज आ गई है। हमें मालूम हो चुका था कि हमला तालीम के दुश्मनों ने किया है। पाक फौज के जवानों ने हमें बाहिफाजत कॉलेज से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। तालीम के दुश्मन कुछ भी कर लें, हमें तालीम से नहीं रोक सकते। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला आवर तमाम खवारिज को जहनुम वासिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर हमला आवर एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज कामयाब ऑपरेशन करके जहनुम वासिल किए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस वक्त कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इस कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉलेज में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान खवारिज की कॉलेज में मौजूदगी और कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन निहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए दहशत गर्दी के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासर खानदानों से इज़हार ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। अंतोनियो गुतरेस ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि दहशत गर्दी में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। याद रहे कि इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में कचहरी के नज़दीक खुदकुश धमाके के नतीजे में 12 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि दुनिया इस वक्त एक तब्दीली के अमल से गुजर रही है और आलमी मंजरनामे में नए चैलेंजेस और मौक़े पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में पार्लिमानी सिफातकारी की अहमियत नहायत बढ़ गई है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और मफाहमत को पार्लिमानी राबतों के जरिए मुस्तहकम किया जा सकता है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि स्पीकर कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राबतों के फ़रोग़ और ऐवानों के दरमियान ताउन बढ़ाने का एक अहम जरिया साबित होगी। उनका कहना था कि कॉन्फ्रेंस के जरिए न सिर्फ ऐवानों के दरमियान तबादला ख्याल मुमकिन होगा, बल्कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मौसर पॉलिसियाँ बनाने में भी मदद मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि मौजूदा आलमी तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान को पार्लिमानी सिफातकारी के जरिए अपना मौक़िफ़ मजबूत और आलमी ताल्लुकात बेहतर बनाने की ज़रूरत है। खबर देंगे सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची में जारी तरक्याती मंसूबे शहरी सहूलत और मुस्तक़बिल की पायदार तरक्की के लिए संग मील साबित होंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि K4 मंसूबा कराची के अवाम से किया गया वो वादा है जिसके तहत शहर को साफ और वाफिर पानी फराहम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिंध हुकूमत के तमाम इदारे वज़ीर आला सिंध की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि अजीज़ भट्टी पार्क से उर्दू यूनिवर्सिटी तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का मकसद शहरियों को तवील
तवील मुद्दती सहूलत फराहम करना है। वक्ती तौर पर ट्रैफिक की मुश्किलात ज़रूर पेश आ रही हैं, मगर ये मुश्किलात एक मुस्तकिल हल की तरफ पेशरफ्त हैं। शर्जील मेमन ने शहरियों से अपील की कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें, क्योंकि ये मनसूबे उन्हीं के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुकम्मल किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि K4, रेड लाइन और दीगर तरक्याती मनसूबे सिर्फ तामीराती सरगर्मियाँ नहीं बल्कि सिंध हुकूमत के विजन का हिस्सा हैं। इन मनसूबों का मकसद कराची को जदीद और सहूलियात से आरास्ता शहर में तब्दील करना है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि तमाम मनसूबों की रफ्तार तेज़ कर दी गई है और जहाँ अवामी मुश्किलात सामने आ रही हैं वहाँ फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। शर्जील मेमन ने यकीन दिलाया कि सिंध हुकूमत अवामी खिदमत के जज्बे से काम कर रही है और बहुत जल्द कराची के शहरी इन मनसूबों के मुस्बत नताइज खुद महसूस करेंगे। कराची के इलाके जट लाइन की आवाम सीवरेज के गंदे पानी से शदीद कर्ब में मुब्तला हैं। इलाके के शहरी और ताजिर बरादरी हुकूमती नुमाइंदों और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी इक़दाम का मुतालबा कर रहे हैं। इसी हवाले से देखते हैं साकिब खानज़ादा की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके जट लाइन में। यहाँ मामूलात ज़िंदगी बुरी तरीके से मुतासिर हैं। ये मेरे कप में आप देख सकते हैं सीवरेज का गंदा पानी किस तरह बहता हुआ रोडों पे जा रहा है। आने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का लायक है। यहाँ इस तरह ये आलम है, इस वक्त इतनी स्मेल इस एरिया में आ रही है कि बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। इसी हवाले से आवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। यहाँ से हम लोग बच्चे लेके जाते हैं, इतना गटर का पानी बह रहा है, सारे हम लोग परेशान हो रहे हैं, कपड़े सारे ख़राब हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। यहाँ में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, 2-3 दफ़ा लेडीज़ की गाड़ियाँ गिरी हैं, हम लोग गिरे हैं, गाड़ियाँ हमारी स्लिप हुई हैं। मेहरबानी करें आप लोग इस चीज़ का एहतियात करें और थोड़ा ख्याल करें कि किस तरीके से रोडों को रखना है। रोड कितने गंदे हो रहे हैं, कराची में मट्टी खिला रहे हो हम लोग को। जी परेशानी तो बहुत ज़्यादा, अब देख रहे हैं पीछे भी गटर है, इस तरफ भी गटर है। एक तो वन वे से जाना पड़ रहा है, दूसरा ये कि पानी उड़ता है, बच्चों की यूनिफॉर्म गाड़ी सारी गंदी होती है। तो ये कि हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ठीक है, चलान पे चलान और टैक्सीज तो हो रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। यहाँ से रोंग जाने का मकसद यही है कि सारा रोड ख़राब है, ठीक है, गंदा पानी है, कपड़े ख़राब होते हैं। बिल्कुल यही है कि हमें रोंग जाना पड़ता है, ये सारे गंदा पानी यहाँ पर खड़ा है सब कुछ। ये अपील करता हूँ कि ये जट लाइन के जो है सीवरेज का लाइन जो है कई सालों से टूटा फूटा हुआ है, लोगों को बहुत अजियतें पहुँच रही हैं। कम से कम 6-7 साल से ये पानी बह रहे हैं रोड। ये पिछले 3-4 महीने से ये कहानी चल रही है, गली का बुरा हाल हुआ है। लोगों की कोई खुशी हो, कोई मैयत हो, किसी को हॉस्पिटल आना जाना हो, कुछ हो, कोई इसके ऊपर रिस्पांस नहीं है। बस इसी पानी में से निकल के आओ, इसी पानी में से जाओ। पूरे घर के 6-6, 7-7 अफराद बीमार हुए हैं। बस गुलूब जलाए जा रहे हैं, मच्छरों ने बुरा हाल किया हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। लोग यहाँ पे परेशान हैं। बस यहाँ पे एक मुश्किल से 1 महीना होता होगा जिस पे ये रोड साफ़ होता होगा, उसके अलावा ये रोड हमने कभी साफ़ देखा ही नहीं है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि ये वो थी जट लाइन की आवाम और ताजिर बिरादरी जो हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया को दुआएँ देती हुई नज़र आई है। उनका यही मुतालबा था कि हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि हंगामी बुनियाद में इतनी अहम शाहरा जहाँ रास्ते में KPO जैसे अहम ऑफिस आते हैं, वहाँ पर हंगामी बुनियाद पर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाही का शिकार है और जो ये जो गंदा पानी बह रहा है, सीवरेज का जो ख़तरनाक किस्म का निज़ाम जो बह रहा है इस रोड पर, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां घरों में दाखिल हो रही हैं। बच्चे मलेरिया का और डेंगू जैसे वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं, उनसे निजात दिलाई जाए। उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत तरजीह बुनियाद पर इस चीज़ को, यहाँ के मसाइल हल करे। कैमरा टीम के साथ साकिब खानज़ादा, NTA न्यूज़, कराची। तुर्क फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा अज़रबैजान और जॉर्जिया की सरहद के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार 20 एहलकार जहाँ बहक हो गए। रवानगी के कुछ देर बाद ही तैयारा सरहदी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तैयारा अज़रबैजान से तुर्किया जा रहा था। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दारुल हुकूमत अंकारा में एक तकरीब से खिताब के दौरान दुख का इज़हार करते हुए बताया कि तुर्क C-130 फौजी कार्गो तैयारा अज़रबैजान से आ रहा था कि जॉर्जिया और अज़रबैजान की सरहद के करीब हादसे का शिकार हो गया। तैयब एर्दोगान ने बताया कि हमारी इमदादी टीमें मकामी हुकाम के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं और शहीदों के लिए हमारी दुआएं। तुर्क कम्युनिकेशंस डायरेक्टरेट दौरान ने बताया कि तलाश और रेस्क्यू हादसे की इतला मिलते ही शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से मुसद्दिका खबरों के लिए हुकाम की जानिब से जारी की गई मालूमात पर यकीन करें और गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से गुरेज करें। जंग में ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों की खुसूसी तालीम, तरबियत और बहाली के लिए कायम ऑटिज़म सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। सेंटर में माहिर नफ्सियात और मारूफ फिजियोथेरेपिस्ट बच्चों की जहनी, जज्बाती और समाजी नशोनुमा में जदीद तालीमी और मौलिजाती तरीक़ेकार के जरिए मदद फराहम करेंगे। जंग से देखते हैं रियाज शाहिद की रिपोर्ट। जंग में ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों की जहनी, जज्बाती और समाजी नशोनुमा में मदद फराहम करने और उनको मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए
माइंड स्टेप ऑटिज्म सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां माहिर नफ्सियात डॉक्टर जुनेद और डॉक्टर राबिया आशिर फिजियोथेरापिस्ट बतौर माहिरीन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम लोगों ने ये फर्स्ट स्टेप्स ऑटिस्टिक सेंटर का जो है हम लोगों ने इफ्तिताह किया है। ये एक अपनी जगह एक बहुत ही अच्छी काविश है जिसके तहत वो बच्चे जो कि ADHD या फिर ऑटिस्टिक हैं उनका प्रॉपरली इलाज करवाया जा सकेगा। ये झंग में ये अपनी नौयत की एक पहली इंस्टॉलेशन है और ये वक्त की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ, मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, इनकी एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन को, इनके स्टाफ को। इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे सेटअप बनाया जंग में और इनको कंटिन्यू रहना चाहिए। हम इनकी सबकी हौसला अफजाई करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ भी इनको एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन की किसी भी मोड पर ज़रूरत है, इंशाल्लाह हमारी तमाम तर एफर्ट्स इनके साथ। मारूफ सर्जन व मुसन्निफ डॉक्टर मोहसिन मिकियाना, मलक लियाकत अली एडवोकेट, राना फयाज, राना जरीनुल करम, दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। हम हर तरह की उनको फैसिलिटी देंगे ताकि बच्चे जो हैं वो बाकी बच्चों की तरह एक्टिव हो सके, बिकॉज ये बच्चे जो होते हैं ये बीमार नहीं होते, ये स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं। इनको स्पेशल ही प्रोटोकॉल देना चाहिए जिसकी वजह से ये अपने आप को एक्टिव कर सके। CO जिला कौंसल मार मोहम्मद अकरम बरमाना ने इस इदारे के क़याम को झंग में इंसानी खिदमत, हमदर्दी और समाजी शऊर की रोशन मिसाल करार दिया। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ राज शाहिद झंग। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।